सवाल यह आता है कि हम स्वतंत्रता को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, वो कौन से तौर तरीके हैं जिसमें स्वतंत्रता क्या रहेगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता मतलब कौन सी स्थितियां होनी चाहिए जिससे स्वतंत्रता मिल सके। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, तो जहां लोकतंत्र होगा वहां स्वतंत्रता सबसे अच्छे तरीके से पाई जाएगी। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है PWR हिंदी मीडियम क्लास 11-12 पे। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो 20 मिनट की जो इंपॉर्टेंट सीरीज हम लोग कर रहे हैं उसमें क्लास 11th का आज एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर राजनीति विज्ञान का आ गया है, वो है स्वतंत्रता। बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक जो आपके एग्जामिनेशन के लिए और आने वाले फ्यूचर के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। क्योंकि स्वतंत्रता एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप राजनीतिक सिद्धांत के रूप में भी देखते हैं और संविधान को जब पढ़ते हैं तो वहां भी आपको ये मौलिक अधिकारों में और संविधान के अलग अलग हिस्सों में दिखाई पड़ता है। तो आइए फटाफट से समझें कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है और इसको समेटने की कोशिश करें कि आखिर इसका सही मतलब क्या निकलता है। प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप देखें, यहां से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं आराम से। स्वतंत्रता का आयाम या अर्थ क्या है। अगर हम सरल अर्थ में देखें, जब आपसे स्वतंत्रता के बारे में पूछा जाएगा तो आप कहोगे मैं आजाद हूं, ये स्वतंत्रता है, मैं जो चाहे वो कर सकूं, ये स्वतंत्रता है। और आप ये सोच के बताइए, क्या ये बात ठीक है कि कोई व्यक्ति जो चाहे वो कर सके तो वो स्वतंत्र माना जाएगा। आप कह सकते हो कि मैं तो किसी का मर्डर भी कर दूंगा, मैं तो किसी को गाली देके भाग जाऊंगा। नहीं, स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों को हटाना है, पर कुछ आवश्यक प्रतिबंध भी स्वतंत्रता के साथ जुड़े रहते हैं, जिसकी हम चर्चा आज करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, कि बाहरी प्रतिबंधों का अभाव। बाहरी प्रतिबंध, हर व्यक्ति पर कुछ अपने प्रतिबंध तो होते हैं, मैं ऐसे उठूंगा, यहां नहीं जाऊंगा, यहां नहीं खाऊंगा, ये करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, ये खाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, कुछ प्रतिबंध तो होते ही हैं। लेकिन जो बाहरी प्रतिबंध है, जैसे सरकार या अथॉरिटीज जो प्रतिबंध हमारे ऊपर लगाती है या जो लिमिटेशंस लगाती है, जब उसका अभाव होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्वतंत्रता कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ व्यक्ति की उन परिस्थितियों का विस्तार करना है जिनमें वह अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं होता कि आपको कुछ भी करने की छूट दी जाए। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आपके लिए ऐसा अवसर तैयार कर दिया जाए या आपको छूट दे दी जाए कि आप अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें। क्या कर सके, अपनी प्रतिभा के अनुसार अपना विकास कर सके, आप जो करना चाहें उसमें आगे बढ़ सके। यह नहीं कि हम ऐसा परिस्थिति लगा दें कि आप कुछ सोचे करना तो डर जाएं, पीछे हट जाएं। नहीं, स्वतंत्रता का अर्थ है यह कि हम ऐसी परिस्थिति देश में बनाएंगे, आप कहीं घूम सकें, आप कहीं जा सकें, आप कहीं कुछ बोल सकें, आप जो है अपने हिसाब से अपना व्यवसाय चुन सकें, आप वो कर सकें। यही परिस्थिति जो होती है जिसमें कोई बाहरी प्रतिबंध ना हो, उसको हम स्वतंत्रता कहते हैं। लेकिन अच्छा, केवल मनमानी करना नहीं बल्कि स्वयं पर शासन करना और बाधाओं से मुक्त रहकर अपने विकास के अवसर पाना, यह स्वतंत्रता है। एक बात ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता का अर्थ जो है, स्वतंत्रता के साथ कुछ न्यूनतम प्रतिबंध आवश्यक हैं। कुछ केवल मनमानी करना ही स्वतंत्र नहीं हो सकता। जैसे सरकार ये प्रतिबंध लगाएगी कि आप किसी दूसरे का जीवन न छीन सकें, ताकि दूसरे की स्वतंत्रता बनी रहे। अगर सरकार ये कह दे जिसको मारना है मार दो, तुम स्वतंत्र होता, तो दूसरा स्वतंत्र ही नहीं रह सकता, बाहर निकलते ही मार दिया जाएगा, बाहर निकल ही नहीं पाएगा। तो स्वतंत्रता में जहां बाहरी प्रतिबंध का अभाव है, वहीं पर कुछ न्यूनतम बाधाएं या न्यूनतम प्रतिबंध रहता है, ताकि आप स्वयं पर शासन कर सकें कि नहीं भाई, अगर मैं किसी को मारूंगा तो मेरे ऊपर एक्शन हो जाएगा, हम उसमें जो है आगे नहीं बढ़े। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ये जो कुछ प्रतिबंध हैं, ठीक है, ये जो कुछ प्रतिबंध है, इनको भी मैं थोड़ा बता देना चाहूंगा कि ये जो प्रतिबंध हैं, इनके कुछ स्रोत हैं। ठीक, मैं जो कह रहा हूं कि कुछ छोड़े मिनिमम प्रतिबंध होने चाहिए, वो कहां से आते हैं। एक तो वो आते हैं शासन द्वारा या सरकार द्वारा। ठीक, और प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, एक आते हैं समाज के द्वारा। समाज के द्वारा जो कुछ न्यूनतम प्रतिबंध होते हैं, वो कई बार सरकार बनाती है, ऐसा नियम, ऐसा कानून ये करके कि भाई ये तुम काम नहीं कर सकते हो। और ऐसे में सरकार लोकतांत्रिक हो तो ठीक है। अगर सरकार कहीं तानाशाही या सेना वाली हुई तो वो इतना प्रतिबंध लगा देगी कि आपका जीवन हराम हो जाएगा। इसलिए जो प्रतिबंध शासन या सरकार द्वारा आते हैं, ये माना जाता है कि अगर लोकतांत्रिक सरकार है तो वो ठीक है।
कभी कभी समाज भी प्रतिबंध लगाता है। समाज मतलब जैसे समाज कहता है अच्छा ये काम करने वाले के साथ हम बात नहीं करेंगे, ये काम करने वाले को जाति बिरादरी से अलग कर देंगे, ये काम करने वाले के साथ कोई खान पान का संबंध नहीं रहेगा, तो प्रतिबंध कई बार समाज भी लगाता है। समाज कहता है कि हमारे मोहल्ले में शाम को कोई बच्चा फालतू नहीं घूमेगा वरना हम सब मिलकर उसको सोसाइटी से बाहर कर देंगे। तो कई बार प्रतिबंध समाज लगाता है, कई बार प्रतिबंध कानून लगाता है। बात स्वतंत्रता की हो रही है तो मैं दो लोगों का नाम और आपको बताऊं, फिर हम आगे चलेंगे। और वो दो लोग कौन है प्यारे बच्चों? जब एनसीईआरटी भी आप स्टार्ट करोगे तो आपको दो लोगों की कहानी दिखाई पड़ेगी। एक प्यारे बच्चों नेल्सन मंडेला और एक आंग सांग सुकी। आंग सांग सुकी। नेल्सन मंडेला प्यारे बच्चों जो दक्षिण अफ्रीका के रहे और जिन्होंने किताब लिखी द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। कौन सी? द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस किताब में उन्होंने बताया कि वो आजादी के लिए कितना संघर्ष करते रहे और उन्होंने रंग भेद के खिलाफ, क्योंकि उनका मानना था कि ये ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों कि जब तक किसी भी प्रकार का भेदभाव है स्वतंत्रता नहीं हो सकती। दक्षिण अफ्रीका में क्या होता था, श्वेत जो है, जो गोरे लोग हैं, वो अश्वेत यानी काले लोगों के खिलाफ एक तरह से भेदभाव करते थे। काले लोगों को हर प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। अंत में नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन के 26-27 साल जेल में बिताए और बाद में उनको वो आजादी मिली, उनको वो बराबरी का हक मिला। और आंग सांग सुकी, ठीक है, जिन्होंने कहा कि भय से मुक्ति ही स्वतंत्रता है। इन्होंने कहा ठीक है कि भय मुक्त होकर ही आप क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र रह सकते हैं। आगे बात समझ में? तो इन दो लोगों ने स्वतंत्रता के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं, बहुत महत्वपूर्ण। वहां पर सेना का शासन था, लोगों को अधिकार नहीं देना चाहती थी सेना। कहां पर? म्यांमार में, बर्मा जिसको आप कहते हैं। और वहां पे उन्होंने लड़ाई लड़ी, द फ्रीडम फ्रॉम फियर प्यारे बच्चों उन्होंने बात कही। तो ये प्यारे बच्चों दो लोगों की बात आप स्वतंत्रता के लिए जरूर ध्यान रखिएगा, जिन्होंने माना कि अच्छा, आंग सांग सुकी कहती थी कि आपके विचार अगर स्वतंत्र नहीं है तो आप कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। उन्होंने कहा लोगों को कैद किया जा सकता है, विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। तो स्वतंत्रता की कुछ ये भी फिलॉसफीज है जो आपको ध्यान रखनी है। अब हम स्वतंत्रता के अगर दो आयाम की बात करें तो एक आपको दिखाई पड़ेगा नकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता मतलब हमको क्या क्या चीजें नहीं करनी है, अभाव किस चीज का हो जाए तो स्वतंत्रता मिल जाएगी। जैसे कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का बाहरी टोका टक्की नहीं होनी चाहिए, नहीं शब्द आ रहा, यह नकारात्मक स्वतंत्रता है। कि सरकार अनायास किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, अनायास हस्तक्षेप नहीं करेगी, अनायास प्रतिबंध नहीं लगाएगी, प्रतिबंध नहीं लगाएगी, ठीक। सरकार किसी तरीके का रोक टोक नहीं करेगी, दखल नहीं देगी, यह नकारात्मक स्वतंत्रता है। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है कि व्यक्ति को वो स्थितियां उपलब्ध कराई जाए जिनमें वह अपना विकास कर सके। स्वतंत्रता का अर्थ केवल मुक्त होना ही नहीं बल्कि एक सभ्य समाज में हिस्सा बनकर सही चुनाव करना भी है। सरकार कानून बनाए कि सबको बोलने की आजादी होगी, ठीक। सरकार जो है ऐसे अवसर प्रोवाइड करे जिसमें सब लोग बराबरी से स्वतंत्र होकर अपना विकास कर सके। तो नकारात्मक स्वतंत्रता मतलब सरकार को क्या नहीं करना या क्या चीज नहीं होनी चाहिए स्वतंत्रता होने के लिए, और सकारात्मक मतलब कि क्या प्रयास होने चाहिए, कौन सी स्थितियां होनी चाहिए जिससे स्वतंत्रता मिल सके। ये स्वतंत्रता के दो आयाम हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब जब हम बात ये करते हैं कि भाई देखो कुछ बेसिक प्रतिबंध दुनिया में होने चाहिए, अगर मान लीजिए हम सबको बिल्कुल बराबर छोड़ दें, मनमाना छोड़ दें, किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध लगाएं तो दिक्कत है। दूसरी बात यह आ गई कि अच्छा चलो ठीक है प्रतिबंध लगाए जाना चाहिए, पर प्रतिबंध कैसा होना चाहिए, वो प्रतिबंध क्या होगा, वो प्रतिबंध कौन तय करेगा। तो यहां पर जेएस मिल ने एक सिद्धांत दिया है जिसको हानि का सिद्धांत कहते हैं। इनकी एक पुस्तक आई प्यारे बच्चों जिसका नाम है ऑन लिबर्टी। क्या है? ऑन लिबर्टी, ठीक है, ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी में उन्होंने कहा कि देखो भाई, हम अगर किसी के ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं तो उसका एकमात्र आधार आत्मरक्षा होनी चाहिए। आत्मरक्षा यानी जब तक वो दूसरे को नुकसान न पहुंचा रहा हो तब तक प्रतिबंध लगाओ मत। उन्होंने कहा था कि देखो ऐसा है ना कि ये जो स्वतंत्रता है ये बड़ी पवित्र चीज है और आप छोटे छोटे बहानों के माध्यम से स्वतंत्रता प्रतिबंध नहीं लगा सकते। आपको अगर प्रतिबंध लगाना है तो आप हानि के सिद्धांत को फॉलो करो,
जब तक कोई व्यक्ति दूसरे के लिए हानिकारक नहीं होता है तब तक आप उसके ऊपर प्रतिबंध मत लगाओ। उन्होंने कहा कि देखो, दो तरह के काम होते हैं, एक स्व संबंध, एक पर संबंध। स्व संबंध वो कार्य है जिससे व्यक्ति खुद प्रभावित हो। मैं खा रहा हूं, पी रहा हूं, पढ़ रहा हूं, लिख रहा हूं, नहा रहा हूं, धो रहा हूं, इससे मैं प्रभावित हो रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि जो स्व संबंध वाले कार्य हैं उनके ऊपर तो प्रतिबंध बिल्कुल भी मत लगाओ, क्योंकि वो किसी दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहा है। और जो पर संबंध वाले कार्य हैं, दूसरों से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगाने का ठोस आधार होना चाहिए। देखो स्वतंत्रता को कितनी महत्वपूर्णता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जो कार्य दूसरे को भी प्रभावित कर रहे हो उन पर भी प्रतिबंध लगाने के लिए बड़ा ठोस आधार होना चाहिए। छोटे मोटे आधारों पर प्रतिबंध लगाओ मत लगाओ। उन्होंने कहा कि भाई, जैसे मान लो कोई व्यक्ति बहुत ऊंची आवाज में गाना सुन रहा हो, तो उसके लिए कानून बना के जेल मत भेजो। उसके लिए इतना ही काफी है कि समाज प्रतिबंध लगा दे कि इसके साथ हम बात नहीं करेंगे, इससे मिलेंगे जुलेंगे नहीं, इतना ही काफी है। कुल मिलाकर उन्होंने प्रतिबंधों को बड़ी ध्यानपूर्वक लगाने की बात कही। उन्होंने कहा एक तो प्रतिबंध लगाने से बचना चाहिए, और अगर प्रतिबंध लगाना है तो हानि का सिद्धांत रखो। अगर कोई व्यक्ति दूसरे के लिए हानिकारक हो रहा है या दूसरे की रक्षा में बाधक बन रहा है तभी उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। अब हम स्वतंत्रता की अगर बात करें तो कई तरह की स्वतंत्रता आपको देखने को मिलती है। एक, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या है? हम अपने विचारों को प्रकट कर सकें। प्यारे बच्चों, भारत का जो संविधान है उस संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक अगर आप देखोगे तो स्वतंत्रता की अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अब प्यारे बच्चों, अगर आप देखो स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है उसमें अनुच्छेद 19(1) में ही अभिव्यक्ति की बात कर दी गई है कि व्यक्ति कोई भी बात कह सकता है, व्यक्ति कहीं इकट्ठा हो सकता है, फिर आगे आगे आके कहीं जा सकता है, कोई भी व्यवसाय चुन सकता है, कहीं भी रह सकता है, सारी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्वतंत्रता की बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। कई बार इसको रोकने के लिए कई प्रयास होते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारी फिल्मों का जब फिल्म रिलीज होती है, बहुत सारी फिल्में जब समाज में आती हैं, देश में आती हैं, तो ये माना जाता है कि भाई इसमें तो समाज को गाली दे दी गई, उसमें किसी व्यक्ति के साथ जो है के सम्मान या उसके भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया गया, तो हम इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। कई बार ऐसा होता है। हालांकि हमारे देश में एक सेंसर बोर्ड होता है। सेंसर बोर्ड ये देखता है कि क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। वो थोड़ा बहुत कटिंग करता है, वो पूरी तरह फिल्म को नहीं रोकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम पूरी फिल्म पे प्रतिबंध लगा देते हैं, किताबों पे प्रतिबंध लगा देते हैं। तो ऐसी स्थितियां अभिव्यक्ति की आजादी को रोकती है। और हमारे देश में चाहे राजनीति हो, चाहे हमारे देश में सामाजिक कोई मुद्दा हो, जब तक लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक कोई मतलब नहीं है। दूसरा, आर्थिक स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने और अपनी आजीविका चुनने का अधिकार होना चाहिए। कोई व्यक्ति कैसे जीवन जिएगा, कौन सी नौकरी करेगा, कैसे कमाएगा, यह चुनने का अधिकार व्यक्ति को होना चाहिए। कोई दूसरा यह तय नहीं करेगा कि वो कैसे नौकरी करेगा। या मान लो जैसे हम कई बार ऐसा करते हैं कि अच्छा, तुम इस जाति में पैदा हुए हो, तुम्हारा व्यवसाय ये रहेगा, तुम इस जाति में पैदा हुए हो, तुम्हारा व्यवसाय ये रहेगा। ऐसा जब करने की कोशिश की जाती है तो निश्चित तौर पर फिर हम क्या करते हैं, आर्थिक आजादी में बाधा बनते हैं। तो आर्थिक स्वतंत्रता की कई बातें होती है। जैसे एक तो हम व्यवसाय अपना चुन सकें, इसके अलावा हमें समान वेतन मिले, ठीक, और हमें अधिकार हो कि हम कैसे किस तरह काम करना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, ये भी हमारे संविधान में हमें अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ये प्रोवाइड किया गया है कि हर व्यक्ति को अपने व्यवसाय को चुनने की स्वतंत्रता हो। क्योंकि आजादी से पहले ये स्थितियां थी कि आर्थिक रूप से आप स्वतंत्र नहीं थे, आपको यही काम करना है, आपको इन्हीं के अंदर काम करना है, ये जन्मगत हो जाता था। राजनीतिक स्वतंत्रता, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? राजनीति से जुड़े मुद्दों में भाग लेने की, सहभागिता की स्वतंत्रता। कुल मिलाकर सहभागिता की स्वतंत्रता मतलब हम सरकार चुनने में भी सहभागी बन सकें, हम सरकार बनने में भी, यानी खुद भी सरकार में शामिल हो सके, हम चुनाव लड़ सके, हम अपने देश की नागरिकता हमें मिले, हम देश के निर्णय को प्रभावित करने के लिए स्वतंत्र हों, देश में निर्णय कैसे लिए जाएं ये तय करने में स्वतंत्र हों, चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हों। तो राजनीतिक स्वतंत्रता भी हमारे स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। और ये जो अभिव्यक्ति है, आर्थिक है, राजनीतिक है, ये सारी स्वतंत्रता अगर आपके पास है तभी आप गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हैं। ध्यान रखिएगा।
अब सवाल यह आता है कि हम स्वतंत्रता को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, वो कौन से तौर तरीके हैं जिनसे स्वतंत्रता क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी, या जिनके माध्यम से स्वतंत्रता को काबिज या स्थायी हम रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, लोकतंत्र या स्वतंत्रता की रक्षा का सबसे सशक्त माध्यम है। बिल्कुल, आप दुनिया के किसी भी तरीके की सरकार देख लो, जहां लोकतंत्र होगी वही स्वतंत्रता आपको स्थापित दिखाई देगी। भाई, अगर मान लो राजा का शासन राजतंत्र है या कोई सैन्य शासन है, क्या आपको हर तरह की स्वतंत्रता मिलेगी? क्या आप जो कहना चाहो वो कह पाओगे? क्या आप पता लगा वो कह देगी सबको मिलिट्री में शामिल होना है, तो क्या आप अपना व्यवसाय चुन पा रहे हैं? क्या राजनीतिक रूप से आप अपनी सरकार चुन पा रहे हैं? नहीं चुन पा रहे हैं। तो जहां लोकतंत्र होगा वहां स्वतंत्रता सबसे अच्छे तरीके से पाई जाएगी। चाहे आप ये कह लो कि स्वतंत्रता जहां रहेगी वहां लोकतंत्र आ सकता है, जहां लोकतंत्र आ सकता है वहीं स्वतंत्रता है, तो भी बात समझ में आ जाएगी। कानून और संविधान, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी देश में कानून ही नहीं है, संविधान नहीं है, तो वहां स्वतंत्रता की बात ही करना मुश्किल है। अब जैसे हमारे देश में मैंने आपको भी बताया कि 19 से लेकर 22 तक संविधान में दिया गया है। 19 में तरह तरह की स्वतंत्रता की बात है कि भाई आप अपनी बात कह सकते हो, आप कहीं इकट्ठा हो सकते हो, आप कोई समूह बना सकते हो, आप एक साथ कहीं जा सकते हो, फिर जाकर कहीं रुक सकते हो, और फिर आप अपना कोई भी व्यवसाय चुन सकते हो। ये 5-6 तरीके की स्वतंत्रता 19 में ही दे दी गई है। फिर आप अगर गिरफ्तार किए जाते हो तो वहां आपकी क्या स्वतंत्रता है, कैसे 24 घंटे में पेश करना पड़ेगा, आपको आपके ही खिलाफ नहीं बनाया जा सकता गवाह, इसकी स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में प्यारे बच्चों आपको जीवन जीने की स्वतंत्रता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे जीवन जियोगे। अनुच्छेद माने आपके जीवन को कोई छीन नहीं सकता। अनुच्छेद 21A में आप आते हो तो आपको जो है सबको शिक्षा की स्वतंत्रता है, अनिवार्य शिक्षा की बात कर दी गई है ना। उसके अलावा आप गिरफ्तार होते हो तो क्या क्या आपको जो है स्वतंत्रता मिली हुई, सब कुछ बताया गया है। तो जब किसी देश में कानून होता है, जब किसी देश में संविधान होता है, तो वहां स्वतंत्रता की रक्षा और बेहतर ढंग से होती है। क्यों? क्योंकि कानून सबके लिए समान होता है। अधिकारों का बिल, हर नागरिक को अगर हम अधिकार दें, जैसे मैंने आपको बताया भारत के संविधान के भाग 3 में हमने क्या दिया हुआ है? मौलिक अधिकार। और ये मौलिक अधिकार 19 से 22 में सबको क्या देते हैं? स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं। तो स्वतंत्रता की सुरक्षा का उपाय है कि हम लोकतंत्र स्थापित करें, हम कानून और संविधान बनाएं, और सबको अधिकारों का एक तरह के बिल दें, सबको अधिकार दें, ताकि लोग अपनी स्वतंत्रता को बनाए रख सके। आगे बात समझ में? तो अगर प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का पूर्ण अभाव नहीं है, बल्कि उचित प्रतिबंधों का संतुलन है। यह हमेशा ध्यान रखिएगा। जब आप स्वतंत्रता के बारे में लिखोगे तो आप लिख सकते हो कि जब जो बाहरी प्रतिबंध या अनावश्यक प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। व्यक्ति को ऐसी स्थितियां पैदा करना जिसमें वो अपने, या ऐसे अवसर प्रदान करना जिससे वो अपने प्रतिभा का विकास कर सके, ये स्वतंत्रता है। पर स्वतंत्रता का अर्थ पूर्ण रूप से प्रतिबंधों से रहित होना नहीं है, या प्रतिबंधों का पूर्ण अभाव नहीं है। कुछ न्यूनतम या उचित प्रतिबंधों के साथ जीवन जीना भी स्वतंत्रता है, यह ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर कुछ उचित प्रतिबंध समाज में नहीं रहेंगे तो दूसरे की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। अगर संविधान या कानून में यह नहीं रहेगा कि जो व्यक्ति किसी दूसरे को मारेगा उसको भी सजा होगी, तो कोई व्यक्ति किसी को भी मारता हुआ चलेगा, फिर लोगों के स्वतंत्र रूप से घूमने की आजादी छीन जाएगी। तो स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का पूर्ण अभाव नहीं है, बल्कि यह उचित प्रतिबंध का संतुलन है। स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व तो साथ साथ चलते हैं। उत्तरदायित्व माने आपका अपनी जिम्मेदारी, कहते हैं ना, अधिकार और कर्तव्य दोनों का मिश्रण जरूरी है, दोनों साथ चलने जरूरी हैं। वैसे ही जहां एक तरफ स्वतंत्रता चलती है, दूसरे तरफ आपका उत्तरदायित्व होता है कि आपकी क्या जिम्मेवारियां हैं। ठीक है? स्वतंत्रता नकारात्मक भी है, सकारात्मक भी है। क्या क्या नहीं होना चाहिए वो स्वतंत्रता के लिए नकारात्मक स्वतंत्रता है, जैसे प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, है ना, किसी के साथ अब जो है जाति नहीं होनी चाहिए, है ना, कि कोई जबरदस्ती का दखल नहीं होना चाहिए, यह नकारात्मक स्वतंत्रता है। सकारात्मक मैंने क्या होना चाहिए, जैसे अवसर की समानता सबको होनी चाहिए, सबके लिए कानून और अधिकार मिलने चाहिए, योजनाएं बनाए जिससे सब स्वतंत्रता से, ऐसा माहौल बनाए, ऐसा कानून बनाए कि सब स्वतंत्र होकर चल सकें, जी सकें। ये स्वतंत्रता का सकारात्मक पहलू है। मैंने भी बताया था कि जो प्रतिबंध होते हैं उनके कुछ स्रोत होते हैं। एक तो सरकार प्रतिबंध लगाती है, दूसरा समाज प्रतिबंध लगाता है। और फिर हमने इस बात की चर्चा की कि स्वतंत्रता का अगर प्रतिबंध लगाने हैं तो उसके लिए हानि का सिद्धांत जेएस मिल ने दिया है कि जब तक कोई व्यक्ति दूसरे के लिए हानिकारक न सिद्ध होता हो तब तक उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। इसी चैप्टर में एक कंसेप्ट स्वराज का छोटा सा दिया हुआ है कि स्वराज क्या है। स्वराज की कल्पना बाल गंगाधर तिलक और बाद में फिर हिंद स्वराज में गांधी जी ने भी की है। तो स्वराज का अर्थ प्यारे बच्चों दो तरह है, एक स्वयं का राज, यानी जब हम गुलाम थे तो हम ये मानते थे कि इस देश में हमारा राज होना चाहिए, कोई दूसरा क्यों आकर राज करेगा। और स्वराज का अर्थ यह भी था स्वयं पर राज। गांधी जी ने कहा था कि आपको स्वयं का राज चलाने आना भी चाहिए,
ऐसा नहीं कि राज मिल गया तो जैसे वो बंदर को मिल गया था जंगल में तो कूद रहा था कि लो सबको हम हटा देंगे, इनको भगा देंगे, इनको मार देंगे और मनमानी कर देंगे। बहुत सारे देशों में हुआ, आजादी मिलने के बाद वो सरकार ठीक से नहीं चला पाए। तो हमारे में ये बात आती थी कि स्वयं का राज तो हो, पर स्वयं पर भी राज हो, हमारे ऊपर भी कुछ प्रतिबंध हो। ऐसा ना हो कि हम निरंकुश होकर चलने लगे, हम मनमाना काम करने लगे। ऐसे में संविधान, देश, लोग सबके ऊपर खतरा मंडराता है। तो मुझे लगता है कि आपको स्वतंत्रता का ये शॉर्ट लेक्चर समझ में आया होगा, स्वतंत्रता के बारे में थोड़ी सी आइडिया आपको लगा होगा और आप इसको देखकर एक अच्छा नोट्स बना पाएंगे। अगली क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग अगला समानता वाला लेक्चर देखेंगे, जिसमें वो भी एक इंपॉर्टेंट राजनीतिक सिद्धांत है कि समानता क्या है और वो कैसे लाई जाती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।